वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेई नीट हैक्स में। इस चैनल पे हम लोग जेई नीट्स के कुछ रिलेटेड ट्रिक्स देखेंगे और आज हम बात करेंगे क्लास 12 की यूनिट नंबर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में। जहाँ तक कि जेई नीट की बात है तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो डिफेक्ट से रिलेटेड होंगे या फिर न्यूमेरिकल होगा डेंसिटी पे बेस्ड। तो हम लोग दोनों को देखेंगे आज कि कैसे उसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखा जा सके, जिससे कि आप लोग हाईली स्कोर कर सकें सॉलिड स्टेट में। तो डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स। और पॉइंट डिफेक्ट ही सिलेबस में हमारे, और पॉइंट डिफेक्ट में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इन 4 डिफेक्ट से आता है: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। इन सब चारों चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज कि ये क्या होते हैं और इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं हम लोग। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? ये होता है जब लैटिस साइड्स वैकेंट हो जाएं। लैटिस साइड वैकेंट हो जाए तो कोई चीज़ वैकेंट हो जाए, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बता रहा है कि कोई चीज़ वैकेंट हो गई। वैकेंट हो गई तो क्या होगा? मास कम हो जाएगा। मास कम हो गया तो क्या होगा? डेंसिटी भी घट जाएगी, और ये नॉन आयनिक के द्वारा शो किया जाता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि क्या हुआ, वैकेंसी में कोई चीज़ वैकेंट हो गई। अब वैकेंट हो गई तो क्या होगा? मास कम हो जाएगा। मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कम हुआ तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ये नॉन आयनिक के द्वारा शो किया जाता है। दूसरा आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखें कि इसमें क्या होगा? तो इंटरस्टिशियल में आईएन आता है और इंक्रीज़ में भी क्या आता है? आईएन आता है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। इंटरस्टिशियल में भी आईएन आ रहा है, इसमें भी आईएन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगी डेंसिटी, और ये भी नॉन आयनिक के द्वारा ही शो किया जाता है। अगला आता है फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर आयन होता है, जो जनरली कटायन होता है, वो डिसलोकेट हो जाता है नॉर्मल साइड से और वो चला जाता है इंटरस्टिशियल साइड में। इसमें क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है डेंसिटी का। इसको कैसे याद रखें? तो फ्रैंकल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि फ्रैंकल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये नॉन आयोनिक सॉलिड के द्वारा शो किया जाता है। अगला आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस करते हैं लैटिस साइड से, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, कोई शॉर्ट लगा तो इसमें भी क्या हुआ, शॉर्ट लगा तो कोई चीज़ चली गई, मास चला गया, और मास चला गया तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास किया तो डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अगला एक जो क्वेश्चन आता है जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और जेईई 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों शो करता है? तो वो आप लोग कंपाउंड का नाम याद रखेंगे। AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो कर सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास चला गया तो क्या हुआ? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटरस्टिशियल में आईएन इसमें भी आ रहा है और इंक्रीज में भी आईएन आ रहा है, तो क्या होगा? डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगला आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डेंसिटी को, दैट मीन्स डेंसिटी चेंज नहीं होगी। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ? कैटायन और एनायन मिस हुए, जिसकी वजह से मास कम हुआ, डेंसिटी कम हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक के द्वारा शो किया जाता है, जबकि इंटरस्टिशियल नॉन आयनिक के द्वारा शो किया जाता है, और फ्रैंकल और शॉर्ट की आयनिक सॉलिड के द्वारा शो किया जाता है। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिक टू रिमेंबर डेंसिटी फार्मूला। अब डेंसिटी फार्मूला को कैसे याद रखा जा सकता है? अब डेंसिटी फार्मूला को याद रखने का तरीका है, डेंसिटी फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपॉन A³Na। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है। जहाँ पे Z क्या होता है? नंबर ऑफ़ यूनिट सेल होता है, जो कि सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है, और BCC के लिए क्या होता है? 2 होता है, जबकि FCC के लिए क्या होता है? 4 होता है। M क्या होता है? मोलर मास होता है, जबकि A क्या होता है? एज लेंथ होता है, और Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू जाने मन आवना। इस ट्रिक से हम लोग क्या कर सकते हैं? डेंसिटी के इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये आज बात हुई हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए ट्रिक्स के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोग को आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।